सबा, सबा, जी जी, कुछ कहा आपने? कहाँ खोई हुई हो तुम? क्या सोच रही हो? आपने नाश्ता नहीं किया ना अभी तक? मैं बना कर लाती हूँ। नहीं, रुको, बैठो यहाँ मेरे पास। जब से हम गांव से वापस आए हैं तुम बहुत गुमसुम रहती हो। 1 माह से ज्यादा हो गया है हमें वापस आए, और तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गए हैं कान मेरे। ऐसा कुछ नहीं है इनायत। नहीं, कुछ तो है। पहले तो ऐसा नहीं था। आपका वहम है। अच्छा, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। आपको और बच्चों को नाश्ता देकर मैंने अस्पताल भी जाना है। सबा, मैं जानता हूँ कि तुम तोहमुल्क में होने वाले हादसे की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम सब के साथ रूठ जाओ। तुम तो बहुत हिम्मत वाली लड़की हो सबा, और दुनिया बहुत बड़ी है। जिंदगी सिर्फ तोहमुल्क तक महदूद नहीं है सबा। जरा हिम्मत से काम लो, सोचो तो सही, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? आप किस हिम्मत की बात कर रहे हैं इनायत? आपने सोचा कभी? सबा की हिम्मत तो आपकी ज़मानत थी। आप ज़िंदगी के हर कदम पे मेरा सहारा थे। मेरी हिम्मत, मेरा सहारा सब छीन लेने के बाद अब आप मुझसे हिम्मत और जुर्रत की तवक्को कर रहे हैं। हैरत है। कि क्या कह रही हो सबा तुम? ठीक कह रही हूँ इनायत। आपने जो चाहा वही किया। अब ये घर, बच्चे और मेरी मेडिकल प्रैक्टिस, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अब किस बात का दुख है आपको? दुख है मुझे सबा, इस तन्हाई का जिसमें तुम मुब्तला हो। वो दुख जो तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है मुझे। आईने में खुद को गौर से देखो जरा सबा, तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा। ये वो सबा नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। क्या चाहते हैं इनायत? खुदा के लिए मुझे मेरी सबा लौटा दो, वापस कर दो उसे। जिस सबा की आप बात कर रहे हैं वो कहीं खो गई है। मेरी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर सबा, मेरी बात तो सुनो। आप नाश्ता कीजिए इनायत, मुझे अस्पताल से देर हो रही है। मैंने जाने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने अपने हाथों से फूल जैसी सबा को पत्थर का बुत बना डाला। उसके अजीम हौसले को अपने हाथों से रौंद डाला। तालीम को पसे पुश डालकर सिर्फ अपना सोचा मैंने। मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो गया? क्यों किया मैंने ऐसा? खौफ के इस अनदेखे जाल में फंसकर मैंने अपनी सबा के सारे ख्वाब चकनाचूर कर डाले। शर्म आ रही है मुझे खुद पर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब भी वक्त है इनायत, अपनी गलती को सुधार लो। कुछ करो इनायत, सबा के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ करो इनायत। अम्मा जी, हाँ बेटा। जब भी जिस्म या पट्ठों में दर्द हो तो ये दवा लिख रही हूँ। ठीक है। 1 गोली सुबह और 1 शाम खा लीजिएगा, इंशाल्लाह आराम आएगा। और अपने बेटे से बोलें इस उम्र में आपसे झाड़ू पोछा ना कराया करें, ठीक है? मेहरबानी बेटा, मेहरबानी। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबा, इधर आओ जरा। कुरत, अगर तुमने दोबारा तोहमुल्क जाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बाबा, आओ तो सही, प्रोफेसर अजीम तुमसे मिलने आए हैं। प्रोफेसर साहब आए हैं? उनसे मिले तो बहुत अरसा हो गया। कब आए वो? तकरीबन 15-20 मिनट पहले। मैंने उन्हें तुम्हारे दफ्तर में बिठा दिया। अरे कुरत, कमाल करती हो। वो मेरे सबसे अजीज़ उस्ताद हैं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पीएन को बोलकर चाय तो भिजवाओ। अच्छा, नाराज ना हो। मैं जानती हूँ प्रोफेसर साहब तुम्हारी ज़िंदगी में वालिद की हैसियत रखते हैं। दरअसल उन्होंने खुद तुम्हें डिस्टर्ब करने से मना किया था। तुम जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहबा, मेरा ब्लड प्रेशर तो चेक कीजिए जरा। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ब्लड प्रेशर बाद में, पहले ये बताइए आज आपने अपनी शागिर्द को कैसे याद कर लिया? सच पूछें तो नाराज़ हूँ मैं आपसे। पिछली ईद आपने मेरे साथ गुजारनी थी
और इनायत ने इंतज़ाम भी कर लिया था, लेकिन आप शायद आखिरी वक्त पर अमेरिका चले गए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डांट लो डांट लो डांट लो, तुम्हारी डांट ही तो खाने आया हूँ। काफी दिनों से ब्लड प्रेशर कम था, सोचा तुमसे डांट भी खा लूंगा और अपना ब्लड प्रेशर भी ठीक करा लूंगा, और ये जो तुम्हारे अंदर का जो गुस्सा उबल उबल कर बाहर आ रहा है वो भी ठंडा हो जाएगा। क्यों, मैं खामखा का प्रोफेसर नहीं हूँ, एक तीर से दो शिकार करना आता है मुझे। गुस्सा नहीं हूँ मैं। है गुस्सा नहीं? अरे बनो मत, सब जानता हूं मैं। जब तुम नई नई मेडिकल कॉलेज में आई थी ना, तो इसी तरह जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगती थी। तो याद है मैं तुम्हें क्या कहता था? जी याद है, आप कहा करते थे कि अगर तुम जज्बात पर काबू नहीं पाओगी तो ये तुम पर हावी हो जाएंगे। तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि इस सबक से तुम्हें क्या फायदा हुआ था। जी याद है। स्पीक अप यंग लेडी, स्पीक अप, ऊंचा बोलो। याद है प्रोफेसर साहब, मैं अपने इम्तिहान में हमेशा टॉप करती थी। हाँ शाबाश। तो फिर एक बात बताओ। जी? अगर आपका दिमाग इतना चलता है डॉक्टर साहबा, और आपको सब याद है, तो इतनी मायूसी क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? कैसी मायूसी, मैं समझी नहीं। भाई देखो, मैं जानता हूं कि अनायत कभी कभार जज्बात में आकर कमजोर पड़ जाता है। यही तो तुम दोनों के रिश्ते का हुस्न है कि जहां सबा कमजोर पड़ती है वहां अनायत हिम्मत बांधता है, और जहां अनायत कमजोर पड़ता है सबा हिम्मत दिखाती है, और तुम दोनों एक मिसाल हो। अब प्रोफेसर साहब, आपको ये सब कैसे पता चला? बेटा एक सच्चा उस्ताद पूरी उम्र अपने शागिर्द पर नजर रखता है, और तुम तो मेरी बेटी हो। वो अनायत को देखो, बुद्धू मुंह बनाए घर बैठा रहा। जैसे ही जज्बात का बुखार उतरा, भाईजान को एहसास हुआ कि रॉन्ग नंबर लग गया था। मतलब इनायत ने आपको सब बता दिया? अरे भाई, उसकी दास्तान सुनकर तो मेरे कान पक गए। ये देखो, ब्लड प्रेशर लो हो गया है। बिल्कुल ठीक है आपका ब्लड प्रेशर। आप जिंदगी में कभी संजीदा भी हुए हैं? भाई संजीदा और आबदीदा, ये दो अल्फाज मेरी समझ से बाहर हैं। काश मैं आपकी तरह होती। हाँ, मेरी तरह। भाई मैंने 5 साल तुम्हें यही तो सिखाया है कि काम के वक्त जज्बात का इस्तेमाल कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अपनी डॉक्टरी को ले लो, जहां हम अपने एहसासात का सही इस्तेमाल करते हैं वहां मरीज का इलाज अच्छे से होता है, और जब हम अपने एहसासात में बह जाते हैं वहां हाथ कांपने लगते हैं और मरीज का नुकसान होता है। आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं। मतलब? भाई मतलब ये कि अपनी नाकामी का दुख, अपने खान के जज्बात, दादा की लाचारी और अपने भाई का आबाज होना, इस सब की वजह से तुम्हारे अंदर जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा है, और इससे सिर्फ तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारा। और जीत हो रही है उस खबीस इनाम खान की। वो तो डांस कर रहा होगा, रक्स कर रहा होगा, है जैसे कि इल्म के मुहाफिज कमजोर हो गए हैं, और तुम लोग यहाँ मुंह सुजाए बैठे हो। तो क्या करें, और हम कर भी क्या सकते हैं? भाई जो सफर शुरू किया था ना, उसे खत्म कर दो। अपने मकसद को पहचानो, अपने अंदर उबलते जज्बात को सही समझ दो, ताकि पूरे गांव, पूरे सूबे को पता चल जाए कि तालीम सिर्फ अलिफ बे नहीं बल्कि जीने का तरीका सिखाती है, मुश्किलों का सामना करना सिखाती है, और मसाइल का हल निकालना सिखाती है। हाँ, और ये भी सिखाती है कि एक अच्छे उस्ताद का जिंदगी में होना कितनी बड़ी नेमत है। प्रोफेसर साहब, आप नाम के ही अजीम नहीं बल्कि एक अजीम शख्सियत भी हैं। मैं समझ गई हूँ प्रोफेसर साहब कि मुझे क्या करना होगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, समझ गई हो तो अब कोई अच्छी सी चाय ही पिला दो। इस इनायत ने इतनी बदमिजाज चाय पिलाई है कि मत पूछो। अच्छा वो बात सुनो, अनायत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसने सामान वगैरह बांध दिया है। तुम लोग तो हम मुल्क वापस जा रहे हो।
भाई ये लीजिए प्रोफेसर साहब आपकी चाय। वाह भाई वाह 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 वाह। क्यों भाई कुरत, अब तुम और अनायत आइसक्रीम खिलाओ मुझे जरा जल्दी से, क्योंकि तुम शर्त हार गई हो। कौन सी शर्त की, कैसी शर्त की बात हो रही है? मैंने और अनायत भाई ने इनसे कहा था कि ये तुम्हें नहीं मना पाएंगे, पर इन्होंने शर्त रख दी। तौबा तौबा प्रोफेसर साहब, बहुत गलत बात है। भाई देखो ना, मैंने अभी इतनी मेहनत की है कि उसका कुछ तो मुआवजा बनता है ना। ये चाय पीजिए। हाँ भूल गया। चलो ठीक है।